देख रहे हैं न्यूज इटारसी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जानलेवा कोविड-19 महामारी की वजह से शहर की स्थिति भयावह हो गई है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। बढ़ते संक्रमण के चलते मरीजों के उपचार के लिए सरकार ने होशंगाबाद जिले के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4 बॉक्स भेजे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु अत्यावश्यक संसाधनों की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज रविवार को शाम करीब 6:30 बजे राज्य शासन के हेलीकॉप्टर द्वारा होशंगाबाद जिले के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4 बॉक्स बुधनी स्थित ट्राइडेंट के हेलीपैड पहुंचे। शासकीय हेलीकॉप्टर से ट्राइडेंट बुधनी के हेलीपैड पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को विधायक विजयपाल सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नलिनी गौड़, फूड एवं ड्रग इंस्पेक्टर श्री कुजूर ने प्राप्त किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार ललित सोनी, थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान भी मौजूद थे। सीएमएचओ डॉक्टर कौशल ने बताया कि होशंगाबाद को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4 बॉक्स प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन का बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं अत्यावश्यक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना कर्फ्यू के 5वें दिन जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम ने इटारसी पहुंचकर शहर का भ्रमण किया। इसके साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ न्यू यार्ड भी गए थे। आज कोरोना कर्फ्यू के बीच होशंगाबाद से इटारसी आए जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम ने शहर का भ्रमण किया और रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। शाम 4:30 बजे के करीब इटारसी आए जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम ने न्यूयार्ड क्षेत्र में स्थित रेलवे अस्पताल का जायजा लिया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी। जिला पंचायत सीईओ ने अस्पताल अधीक्षक से चर्चा की। बता दें कि कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन रेलवे अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे अस्पताल में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा ताकि मरीजों को उपचार मिल सके। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम के साथ तहसीलदार पूनम साहू, नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद थे। इधर जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम ने पवारखेड़ा कोविड क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं देखी और स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए।
वर्तमान में जनता कर्फ्यू लागू है। ऐसे में शहर के जरूरतमंदों के लिए समाज सेवी आगे आने लगे हैं। रविवार दोपहर को युवा समाज सेवी युवकों के एक दल ने पौष्टिक आहार और मास्क का लोगों को वितरण किया। कोरोना काल में जरूरतमंदों की सेवा के लिए समाज सेवी अब आगे आने लगे हैं। शहर में रविवार दोपहर युवा समाज सेवियों का एक दल लोगों को पौष्टिक आहार और मास्क का वितरण करते नजर आया। इस दल ने पहले वार्ड में, फिर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 40 विभिन्न प्रकार के सात्विक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों को मिलाकर 150 किलो पौष्टिक आहार बनाकर नगर में करीब 500 लोगों को वितरित किया है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और लेकिन हम संगठन से परे हटकर सभी वार्डवासी एकत्रित होकर जिन लोगों को निश्चित लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 40-50 खाद्य पदार्थों का जिसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है उन सबको मिक्स करके खाद्य मतलब खिचड़ी जैसे रूप का तत्व बनाया गया है। तो हम उसको वितरित कर रहे हैं। उसके अंदर विजय मलैया जी का मुख्य योगदान है, रिक्की वलेशानी और अपना सुरेंद्र ढोलेकर जी, हरीश कुरेली जी, रोहित सलूकी जी। बड़े स्तर पर ये पहली बार हो रहा है, आज से शुभारंभ हुआ है इसका, लेकिन 10-20 लोगों को ये 2-3 महीने से चल रहा है ये प्रोग्राम। जैसे जैसा होता है हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। हम मतलब अगर जैसे कोई फ़ोन करके हम सूचना देता है तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। सब लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके मतलब मुख्यतः विजय मलैया जी सब। इस दौरान इस युवा टीम में विजय मलैया, रोहित कुमार अहिरवार, सुरेंद्र डोलेकर, अंकित वालेचानी, हरीश कुरेले, रोहित सोलंकी, रोशन मलैया, ऋतिक चौरे, रज्जू, विपिन, विलियम, विराज डोलकर आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। फेक फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज करने व कमेंट्स करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने न्यायालय पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इटारसी अनुभाग निवासी पीड़िता फरियादी ने अपनी फेसबुक आईडी पर फेक आईडी से गंदे कमेंट्स आने की होशंगाबाद जिले के रामपुर गुर्रा थाने में 24 फरवरी 2021 को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 1621 धारा 354 घ भादवी 12 पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान साइबर सेल प्रभारी एवं उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा फेसबुक आईडी की जानकारी हासिल की। कंपनी से मोबाइल नंबर प्राप्त कर IMEI नंबर प्राप्त कर आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। रामपुर पुलिस के अनुसार सिलारी निवासी नाबालिग आरोपी से मोबाइल हैंडसेट को जब्त कर न्यायालय में पेश कर आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना काल में रोजाना शांति धाम के 10 से 15 अंतिम संस्कार हो रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए चिता जलाने के लिए चबूतरे कम पड़ गए हैं। खुले में चिताएं जलाई जा रही हैं। जानलेवा बन चुकी कोरोना महामारी में शहर के शमशान घाट पर रोजाना 10 से 15 अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। इनमें कोरोना संदिग्ध होने के साथ अन्य बीमारियों से भी लोगों की मौत हो रही है। आज करीब 10 अंतिम संस्कार किए गए। शांतिधाम जन भागीदारी समिति के सदस्य प्रमोद पगारे ने बताया कि आज करीब 10 अंतिम संस्कार किए गए हैं। इनमें 5 कोरोना संदिग्ध हैं, तो वहीं 5 मौत अन्य बीमारियों से हुई है। श्री पगारे ने बताया कि कल यानी शनिवार को भी 15 अंतिम संस्कार किए गए थे, जिसमें 7 अंतिम संस्कार कोरोना संदिग्ध थे, तो वहीं 8 अंतिम संस्कार अन्य कारणों से मौत के थे। उन्होंने बताया कि 15 अंतिम संस्कारों में से 3 अंतिम संस्कार शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति द्वारा निःशुल्क कराए गए। श्री पगारे ने बताया कि समिति का यह प्रयास है कि शांतिधाम में कुछ नए चबूतरों का और निर्माण कराया जाएगा। उम्मीद है यह कार्य अगले 6 से 7 दिन में हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना
लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी हो या निजी, सभी अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। हालात पिछले हफ्ते से यह हो गई हैं कि शमशानों में भी जगह बमुश्किल मिल पा रही है। शहर के चिकित्सालय में गंभीर मरीजों को रेफर किया जा रहा है, मगर इन कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की भारी कमी है। ऐसे में समाज सेवी आगे आए हैं, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराई है। वहीं कुछ ने अपने वाहन भी लोगों को दे दिए हैं। इधर समाज सेवी सोनू उर्फ कन्हैया गुरियानी निसहाय लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, जो रोजाना 3 से 7 मरीजों को बाहर के अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस का खौफ इतना है कि लोग अब अस्पताल क्षेत्र के आसपास से गुजरने में भी कतराने लगे हैं। वर्तमान में इस कोरोना संक्रमण ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। सरकारी अस्पताल की हालत यह है कि यहाँ बेड फुल हो गए हैं और इलाज नाकाफी है। फिलहाल कुछ समाजसेवियों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, मगर सरकारी तौर पर कोविड केयर सेंटर सिर्फ नाम का ही है। यहाँ मौजूद मरीज स्वयं को मरीज कम, कैदी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। इटारसी पहुंच रहे अति गंभीर मरीजों को रेफर किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त एम्बुलेंस वाहन मरीजों को मिल नहीं पा रही है। साधारण वाहन चालक मरीजों को ले जाने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी कन्हैया गुरियानी सोनू आगे आए हैं, जो शहर में कोविड के गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था उचित दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं निर्धन और असहाय लोगों के लिए स्वयं के खर्चे से एम्बुलेंस से उन्हें बाहर के अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। सोनू उर्फ कन्हैया गुरियानी ने हमें बताया कि मेरे पास दिन में करीब 25 से 30 फोन आते हैं और सभी को अटेंड करने के बाद उन्हें उचित व्यवस्था प्रदान की जा रही है। जिन्हें एम्बुलेंस चाहिए उन्हें एम्बुलेंस, और जिन्हें दवाइयाँ चाहिए उन्हें दवाइयाँ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। सोनू भैया, नगर में कोविड को लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है, दवाई तो दूर की बात है। ऐसे में आप लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं। कहाँ से आप उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं? पिछले 1 साल से लगातार बार बार कंप्लेंट करने पर भी जनप्रतिनिधियों को से लेकर अधिकारियों से लेकर बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ कि इटारसी में एक भी सरकारी या प्राइवेट एम्बुलेंस वाला कोविड पेशेंट को लेके नहीं जा रहा है। ऐसे हम अपने दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे सोशल वर्कर टाइप के जो दोस्त हैं हमारे, उनसे चर्चा करके होशंगाबाद और अन्य शहरों से हम आधे घंटे में हम कोविड के लिए पेशेंटों के लिए मशीन मंगवा रहे हैं। बंदे अपने ईमानदारी से जो भगवान पर भरोसा है तैयार हो रहे हैं। बस एक निवेदन आपके माध्यम से ये है कि जितनी प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस हैं उनका नाम शो ऑफ, उनका या तो फिर अब लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोविड पेशेंट को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। नाम हम भी उजागर नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के नाम पे सब है। अब या तो उन लोगों का लाइसेंस रद्द किया जाए। जितने प्राइवेट हैं, क्या ये सिर्फ ये दस्त और बुखार वालों को पेशेंट को रेफर करेंगे? क्या कोविड पेशेंटों को लेकर कौन जाएगा? हम अपने तरफ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जिसका आपके माध्यम से बता दें कि बिल्कुल नॉमिनल खर्च रेंज जाती है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो बताएं, हमारे दोस्त वो भी करेंगे उसको फ्री में, भोपाल या जहाँ भी उसको इलाज रहेगा। इसके अलावा सोनू गुरियानी हॉकी के खिलाड़ी और युवा हॉकी कोच भी हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर पहने। कोविड के लिए एक ही मैसेज है कि लास्ट टाइम आपने देखा था सर्दी, खांसी, बुखार ये सिम्टम दिख रहे थे। हम हर चीज़ का गाइडलाइन का पालन कर। इस बार एक हमने एनालिसिस किया है और अधिकतर डॉक्टरों से भी हमने चर्चा करी है। हर डॉक्टर का कहना है कि इस बार सिर्फ एक ही समस्या आ रही है, ऑक्सीजन लेवल का कम होना। हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह दे रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल 80% आप दिमाग से कम कर रहे हो। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक मैसेजों से बिल्कुल दूर रहे हैं। बहुत बड़ा वायरस नहीं है। 99% लोग वापस आ रहे हैं, मस्त अपना इलाज कर रहे हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति हो। प्लीज़ आप लोग नकारात्मक विचारों से, मैसेज से, इन सबसे लोगों से, इनसे दूर रहें, एंजॉय करें, मस्त रहें। खैर जो भी हो, शहर में एक ही कोविड केयर सेंटर है। एक नया पवारखेड़ा में प्रारंभ हो गया है, परंतु अति गंभीर मरीजों के लिए एक अदद एम्बुलेंस शहर में खाली नहीं है।
जो मरीजों को निशुल्क अस्पताल तक पहुंचा सके। शासन को अन्य सभी कार्य छोड़कर स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना चाहिए ताकि शहर के लोगों को ढंग का इलाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। और आज खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।